आज हम लोग इस वीडियो में कुछ लॉजिक गेटों का संयोजन समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर नॉट गेट और नॉर गेट को का संयोजन किया गया है, तो इससे कौन सा गेट प्राप्त होगा ये जानकारी करते हैं। तो इस हम लोग यहाँ पर दो नॉट गेट यूज किए गए हैं और इनके आउटपुट को नॉर गेट के इनपुट के रूप में यूज किया गया है और इस प्रकार वाई हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। तो अब इसको पहले हम लोग बुलियन व्यंजक के द्वारा समझते हैं। तो बुलियन व्यंजक देखते हैं। तो जहाँ पर जो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक y1 होगा वह इसके इनपुट के बार के बराबर होगा, a बार हो जाएगा। नॉट संक्रिया यहाँ पर नॉट ऑपरेशन लागू किया जाएगा और इसी तरह से y2 बराबर हो जाएगा b बार और जो y आएगा y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी y1 और y2 और नॉट गेट है तो पूरे के ऊपर इस पे बार लग जाएगा। अब हम लोग y1 और y2 के मान यहाँ पर रख देते हैं। तो y1 की जगह लिख देंगे a बार, y2 की जगह लिख देंगे b बार और ये होल बार लगा देंगे। अब इस बार का ऑपरेशन करेंगे हम लोग तो ये बार इस पर डबल हो जाएगा, ये डबल बार हो जाएगा प्लस यानी और के ऊपर नॉट संक्रिया लागू कर देंगे, बार लगाएंगे और b बार हो जाएगा, डबल बार। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये माइनस नहीं है बल्कि और संक्रिया के साथ साथ नॉट संक्रिया का यूज किया गया। अब हमें याद रखना है कि ये में जब डबल बार होता है तो वो ये बन जाता है और आर में जब बार लगता है, आर में जब नॉट संक्रिया लागू की जाती है तो डॉट बन जाता है, यानी प्लस के ऊपर बार लगा है तो डॉट बनेगा और बी बार डबल बार का बी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें y इक्वल a डॉट b बुलियन व्यंजक प्राप्त हो जाएगा जो कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। तो इस प्रकार से इन तीनों गेटों के संयोग से हमें एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। ये एंड गेट का तो आंसर हो गया कि इन तीनों गेटों का जो कंबाइन प्रभाव होगा वो एंड गेट के बराबर होगा। अब इसको हम लोग अभी तो हम लोगों ने इसको बुलियन व्यंजक से बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा प्रूव किया है। हम लोग इसको ट्रुथ टेबल के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल तो ट्रुथ टेबल में हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसके लिए तो पहले हम लोग इनपुट a बना लेते हैं, b बना लेते हैं और फिर इसका जो आउटपुट है y1 इज इक्वल a बार, y2 इज इक्वल b बार और y इज इक्वल हो जाएगा a बार प्लस b बार का होल बार, इस तरह कह सकते हैं। या फिर इधर पे हम y1 प्लस y2 बार लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बार ये वाला लिख सकते हैं इधर पे। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 0 0 ले लेते हैं इनपुट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और 1 प्लस 1 का हो जाएगा 1 और 1 पर बार लगाएंगे तो ये 0 है। अब हम लोग जब y गेट में एंड गेट की जब टेबल बनाते हैं, इसकी एंड गेट की बना ली जाए तो एंड गेट में a बनेगा, b बनेगा और y इज इक्वल a एंड b बोला जाता है, a डॉट b लिखा जाता है। इसको देखते हैं, इसको भी देखते जाते हैं साथ। तो जब हमारे पास इनपुट 0 0 है तो 0 0 0 डॉट 0 0 आएगा जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से अगर इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं तो 1 का बार 0 0 का बार 1 आएगा और जब 0 और 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का बार 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो 1 0 0 आएगा तो ये बन गया। इसी तरह से अब हम लोग तीसरा संभव मान ले लेते हैं तो a का 0 ले लेते हैं, b का 1 ले लेते हैं तो एक 0 का बार 1 आएगा और 1 का बार 0 आएगा और 1 0 का 1 आएगा और बार का यहाँ पर बार की वजह से ये आ
जाएगा आपका जो नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें ले लेते हैं 0 और 1, तो 0 और 1 का फिर से 0 आ जाएगा, तो इस तरह से मैच कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर A का भी 1 ले लेंगे और B का भी 1 ले लेंगे, A1 B1, तो A बार 0 B बार 0 और यहाँ पर 0 + 0 नॉर गेट का तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन 3 गेटों के संयोजन का जो ट्रुथ टेबल है ये बनेगी, और यहाँ पर हम लोग 1 और 1 लेंगे तो 1 + 1.11 आएगा जो कि इससे मैच करता है, और इस प्रकार से इन तीनों गेटों के संयोग से हमें एंड गेट प्राप्त होगा। तो ये एंड गेट हो जाता है। तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, बुलियन व्यंजक के द्वारा भी कह सकते हैं और इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाकर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर मान लीजिए नॉर गेट की जगह पर हमारे पास नैंड गेट लगा दिया जाए, यहाँ पर नैंड गेट यूज किया जाए। यहाँ पर अब हम लोग नैंड गेट यूज करें, ये नैंड गेट हो। अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन से कौन सा गेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर y1 = a बार आ जाएगा, y2 = b बार आ जाएगा और y आ जाएगा y1 डॉट यानी एंड y2 एंड y2। अब यहाँ पर बार लग जाएगा क्योंकि ये नैंड गेट है, तो इस तरह आ जाएगा। आप a और b की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर y1 y2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो y आ जाएगा a बार डॉट b बार होल बार, ये आ जाएगा। अब इसको फिर से ऑपरेट कर दें तो y आ जाएगा a डबल बार डॉट बार b डबल बार। अब यहाँ पर a डबल बार का a हो गया और डॉट बार का प्लस आ जाता है। यहाँ पर याद रखना है कि डॉट में जब हम लोग नॉट संक्रिया का ऑपरेशन करते हैं, नॉट संक्रिया को लगाते हैं तो उसमें प्लस मिलता है यानी और गेट प्राप्त होता है, तो ये आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा y = a + b। तो इस तरह से ये तब इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें और गेट प्राप्त होता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें और गेट प्राप्त होता है। अब हम लोग ट्रुथ टेबल में सुधार करते हैं, ट्रुथ टेबल में देखते हैं तो यहाँ a0 b0 1 1 हो जाएगा, और अब 1.1 का 1 आएगा तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, तो ये सही है एक। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पर आते हैं, 1 0 लेते हैं जब इनपुट, तो 1 का 0 0 का 1, और इस 0 और 1 का यहाँ पर 0 आएगा एंड गेट में, और 0 का बार लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद जब 0 और 1 लेते हैं तो 0 का बार 1 हुआ, 1 का बार 0 हुआ, और 1 0 का फिर से 0 आएगा, फिर बार लगाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। और फिर 1 1 को हम लोग लेते हैं तो 0 0 0 0 का 0 आएगा, और जब बार लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग आर गेट को चेक करते हैं, तो आर गेट को चेक करने के लिए हम लोग a b और y लिख लेते हैं, तो y = a और b, इस तरह से बोलेंगे। 0 0 0 यहाँ पर 0 आएगा, 1 0 यहाँ 1 आएगा, 0 1 यहाँ पर 1 आएगा, और 1 1 यहाँ पर 1 आएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है, इसके इनपुट के हिसाब से ये मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये जो 3 कॉम्बिनेशन है 3 गेटों का, इससे हम लोग और गेट प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल के माध्यम से और बुलियन व्यंजक माध्यम से, दोनों माध्यम से हम लोग जो तुल्य गेट हमें इन तीनों के संयोग से जो गेट प्राप्त होता है उसके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है ये पॉइंट कि अगर और गेट पर नॉट ऑपरेशन किया गया है तो ये डॉट बन जाता है, और डॉट पर अगर नॉट ऑपरेशन किया गया है तो यह और बन जाता है। यह और ऑपरेशन है, यह एंड ऑपरेशन है, और यह आपका बार नॉट
3 ऑपरेशन होते हैं इसमें लॉजिक गेट्स में, तो इस तरह से काम कर लेते हैं।